सरकार ने जो कश्मीरी आवाम की हक तलफी करने के लिए, कश्मीरी आवाम का गला घोटने के लिए, उनकी जबाबंदी के लिए, या कश्मीरी आवाम का जो हक राय दही अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत होने की ज़रूरत है, जो भारतीय आईन में मैं समझता हूँ गैर अखलाकी तरमीम की है, उसको हम सब कराची वाले मुश्तरका तौर पर कंडेम भी करते हैं और उसको रिजेक्ट करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा करते हैं कि ये जो कश्मीरी आवाम का गला घोटने के लिए नरेंद्र मोदी ने गैर अखलाकी तरमीम की है, इसको फिल फौर ख़त्म किया जाए। और तकलीफ़ की इस घड़ी में कश्मीर की आवाम के साथ हम तमाम लोग शाना बशाना खड़े हैं, इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ जहारियत चल रही है, चाहे वो कश्मीर के निहत्ते मुसलमान हो या फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमान हो, ये जो इंसानियत का गला घोटने की साजिशें की जा रही हैं, कराची की आवाम इसको मुस्तरद करती है, इसको शर्मनाक करार देती है और अक़वाम मुत्तहिदा से ये डिमांड करती है कि जारियत के सिलसिले को मुस्लिम उम्मा के ऊपर जो राइज है इसको फिल फौर ख़त्म किया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा इसको ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। बारिश के बाद शहर की क्या सूरत हाल है, क्या क्या काम मुकम्मल हो गए, सारी जगह से क्या है, थोड़ा ये बताओ। आपकी DSNG कश्ती में आई है, शिप में आई है, बोट में आई है, रोड पे आई है। तो हम लोग इस वक्त किसी दफ्तर में मौजूद नहीं है, कराची की सड़क पर मौजूद हैं। तो काम हुआ है पिछले 24-36 घंटों में, यही बल्दियाती इदारों ने परफॉर्म किया है, तो ये तमाम चीज़ें पॉसिबल हो पाई। कराची की तमाम बड़ी शाहराएँ क्लियर हैं इस वक्त, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ जगहों पर कोने पर पानी है जिसको भी ब्रशिंग के ज़रिए क्लियर किया जा रहा है। कुछ नशेबी इलाकों में जो अंदरूनी गलियां हैं जहाँ पर टाउन वगैरह को काम करना था, वहाँ पर कुछ शिकायत मौसूल हुई है। मेरी अभी बात हो रही थी अपने UC चेयरमैन से, उन्होंने बताया कि शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी में पानी है इस वक्त अंदरूनी गलियों में, और उन्होंने अगेन ये कहा कि वहाँ का जो लोकल टाउन है उसने बिल्कुल उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया, उनकी मदद नहीं की। तो इंशाल्लाह भी मेरी वाटर बोर्ड हुकाम से बात हुई है कि MC वालों को मैंने हिदायत दी है कि उनकी मदद को पहुँचें और जो मसला है उसको हल किया जा सके। चेज़ब के करीब जो चेज़ब है, इसमें चारों सड़कें पानी में डूबी रही हैं। कौन सा चेज़ब? ये चेज़ब जो जेल रोड पे है, ताला गहरा है बाकायदा। आप जो बातें बता रहे होते हैं वो किसी और कराची की है, तो वहाँ पे ले जाया करें आप मेरे साथ चलिए, मैं भी कराची में घूम रहा होता हूँ। नईम रहमान के लिए डिफरेंट कराची है, मेरे लिए तो डिफरेंट कराची है। मुस्तफ़ा कमाल के लिए डिफरेंट कराची है, मेरे लिए डिफरेंट कराची है। उस दौर में तो शायद आप बोल भी नहीं पाते थे। ये अभी अल्लाह ताला इस शहर पर करम करे। ये जो खौफ की सियासत है ना, जबर की सियासत, उस खौफ और जबर की सियासत से इस शहर को अल्लाह ताला महफूज रखे। मैं कतई तौर पर ये नहीं कहता कि मुश्किलात नहीं हैं, परेशानियां हैं, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहता हूँ जहाँ मुश्किलात है, परेशानियाँ हैं, हम काम कर रहे हैं। यही MA जिन्ना रोड का बुरा हाल था बारिश की रात को, आज ये MA जिन्ना रोड क्लियर है। चुंदरीगढ़ रोड का बुरा हाल था, ये चुंदरीगढ़ रोड क्लियर है। शारे फैसल पे नर्सरी के मकाम पे आप सब ने देखा कि क्या परेशानी थी, आज क्लियर है। वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मेन शारा पाकिस्तान, शारा शेरशाह सूरी, शारा नूरजहाँ, नमक बैंक, रईस अहमद जाफरी रोड, जिसके ऊपर पानी होता था, आज अब की बार, या KDA चौरंगी, नागिन चौरंगी के ऊपर पानी होता था, अब की बार वहाँ पर पानी नहीं था। क्यों नहीं था? कि हमने काम किया, परफॉर्म किया। अब ये एक बड़ी बदकिस्मत रिवायत है शहर में कि अगर काम होता है तो कोई कहता है कि इसके ज़िम्मेदार हम हैं, और अगर कोई बुरी चीज़ होती है तो कहते हैं पीपल्स पार्टी इसकी ज़िम्मेदार है। तो जो काम हुआ हमने किया है, जो कमी कोताही है, जिसकी निशानदेही आप करेंगे उसको चेक करवा लिया जाएगा। आखिर में मसले के हल के लिए ना मुस्तफ़ा कमाल जाएगा, ना नईम रहमान जाएगा, ये जाएगा आपका भाई इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ये जो भाई वाला रिश्ता है ना, भाई वाला, दिल वाला, ये हमेशा कायम दायम रहेगा। ये कर क्या कल से जो है जब से बारिशें हुई है, शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है आपको।
जाली वीडियोस भी सोशल मीडिया पर जो है फैलाई जा रही है और इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? और टाउन चेयरमैन का जो किरदार होना चाहिए था वो नहीं दिखाई दिया। हमें रात भर आप दिखाई दिए सड़कों पर, सुबह तक आप काम करते रहे, लेकिन टाउन चेयरमैन जिन्हें होना चाहिए था वो नहीं सड़कों। मेरे भाई आपने कहा 24 घंटे से तनकीद चल रही है। तनकीद तो मैं समझता हूँ इन लोगों का काम है तनकीद करना। ये हर चीज़ पर तनकीद करते हैं और तनकीद ही करते रहेंगे। अपने कमरे में बैठ के सोशल मीडिया पे वीडियो बनाना या अपने दफ्तर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना सबसे आसान काम होता है। लेकिन आपने देखा कि जो मुश्किल वक्त था उस मुश्किल वक्त में हम ही लोग सड़कों पर मौजूद थे। ट्रैफिक पुलिस जो कि हमारा काम नहीं है, शारे फैसल चौक हुई थी मिस मैनेजमेंट की वजह से, उसको भी क्लियर हम ही ने कराया आखिर में। तो मैं ये समझता हूँ कि कराची वालों के सामने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हुई कि एक गिरोह जो कहती है तनकीद करो, तासुब की बात करो, और एक ग्रुप ये है जो कहता है काम करो, लोगों के दिलों को जोड़ो। कराची वाले ये फैसला कर लेंगे किसने काम किया किसने काम नहीं किया। आप सबने देखा कि बारिश की रात को बल्कि सुबह फजर तक हम लोग सड़क पर मौजूद थे। मुझे टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी के जो हैं वो नज़र नहीं आए और मैं समझता हूँ ये सबूत है इस बात का कि ये लोग हर जगह इस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं कैसे कराची की आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर सके, क्योंकि अगर मुश्किल में इजाफा होगा तो इनको अपना चूरन में मंजन बेचने का मौका मिलेगा। जी करें आ रहा हूँ सब। पता नहीं मेरा आपसे बात करना भी शायद इंतखाबात की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी ना हो जाए। यार मुझे शर्म आती है, खुदा की कसम शर्म आती है। मुझे 26 जनवरी को नोटिस आया इलेक्शन कमीशन का और कहा 24 घंटे में जवाब दें। मैंने 27 जनवरी को जवाब दिया। वो जवाब आप तमाम दोस्तों के साथ मौजूद है। अब मुझे पता चला है, मुझे रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस दिया, मैंने जवाब दे दिया। मुझे एक डिस्ट्रिक्ट के मॉनिटरिंग ऑफिसर ने नोटिस दिया, मुझे पता नहीं है उसका। उन्होंने मुझे जुर्माना आयद कर दिया और मुझे शर्म इस बात की आती है कि जब लोग अपने कमरों में बैठे हुए हैं, मैं सड़क पर था। तो यानी कि कल जब मैं काम कर रहा था कराची की सड़कों पर, बजाय इसके कि वो थोड़ा सा खामोश रहते, उन्होंने उसके ऊपर भी मुझे नोटिस दे दिया या जुर्माना दे दिया। इस शहर की खातिर 50,000 किया, 50 लाख भी देना पड़े मैं दूंगा। लेकिन थोड़ा सा जिन साहब ने, पता नहीं उनको मुझसे क्या इशू है, जिन्होंने ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो रीजनल पता नहीं क्या डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन ऑफिसर हैं, ये मॉनिटरिंग टीम का हिस्सा हैं, पता नहीं उनको मुझसे क्या इशू है। क्या उनकी माजी में ट्रांसफर पोस्टिंग मैंने शायद नहीं की थी, क्या उनका इशू है मुझसे कि उन्होंने ये काम कर दिया। मैंने ना ज़ाब्ता अखलाक की अभी तक खिलाफ वर्जी की है, ना आज करूंगा और ना इंशाल्लाह इंतखाबात तक करूंगा। मैंने अभी तक इलेक्शन कैंपेन का ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट तरीके से हिस्सा बनाऊं। कोई एक इलेक्शन मुहिम मुझे बता दीजिए जिसके अंदर मुर्तज़ा वहाब शामिल हुआ हो। कोई एक मुझे कैंपेन बता दीजिए। हाफिज नईमुर रहमान साहब यूसी चेयरमैन है और भी जमात इस्लामी के दोस्त यूसी चेयरमैन है जो इंतखाबात लड़ रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। वो उनके टाउन चेयरमैन वगैरह कैंपेन कर रहे हैं, वो किसी को नजर नहीं आ रहा। और मैं अगर सड़क से पानी निकाल रहा हूं या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं इनकी तनकीद का जवाब देता हूं तो मुझे नोटिस आ जाता है या मुझ पर जुर्माना लग जाता है। मैं फिर कहना चाहूंगा, मैं कानून को फॉलो करने में बिलीव करता हूं और जो भी इलेक्शन कमीशन के कवायद और ज़वाबित हैं उसको फॉलो करूंगा। लेकिन थोड़ा सा मुझे तकलीफ ज़रूर पहुंची कि जब मैं कराची की आवाम की खिदमत करने के लिए, मसाइल को हल करने के लिए अपनी टीम के सूद था, तब मुझे एक मीडिया के साथ सर आपको 49,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मैंने 26 तारीख का जो सियाल साहब गालिबन यहाँ के प्रोविंशियल के इंचार्ज हैं उनका नोटिस आया था, मैंने 27 तारीख को उसका जवाब दे दिया था। मुझे सेंट्रल वाले नोटिस का कतई तौर पर पता नहीं था। अगर मेरी लाइल्मी की वजह से मैंने उसका जवाब नहीं दिया तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ उन अफसर को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था। वो लोग जो इश्तियाल अंगेज बातें कर रहे हैं ना, जो नुक्से अमन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका नोटिस लें।
डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खौफ की फिजा अब इस शहर में नहीं है। मुस्तफा, ये बताइए, ये करके मैं आपके पास आ रहा हूँ। चले आप। कुछ दिनों से गवर्नर